तो दोस्तों, लकी ड्रॉ के बाद हमारी कुछ दुकानें सेलेक्ट हुई है। जो दुकानें हमें आवंटित हुई है उनके लिए अब गवर्नमेंट से ऑर्डर आया है कि हमें लाइसेंस फ़ी पे करनी है। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। प्रोसेस बहुत ही आसान है लाइसेंस फ़ी पे करने का। जब आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको एक रिसिप्ट मिली होगी अम, सरकार की तरफ से। उस पर आपके शॉप दुकान के आईडी, शॉप आईडी, दुकान का नाम, ये सारी डिटेल्स लिखी होंगी, किसको आवंटित हुई है वो सारी चीज़ें। तो वो हमें एक फॉर्म है जिसमें हमें फिल करनी है। तो मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ किस कैसे कैसे उसमें फिल करना है, आपको क्या करना है। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें क्या करना है हमें। असेसमेंट ईयर, सबसे पहले cms.upexciseonline.co इस वेबसाइट पर जाना है। देखिए कैसे क्या है। होम पेज पर आते हैं हम लोग सबसे पहले, और जैसे होम पेज खुलता है तो उस पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट थोड़ी स्लो है, तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, ऑनलाइन चालान पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन चालान पे क्लिक करने पर ये फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है, जिसमें हमें ये दोनों फील्ड हमें नहीं भरने हैं। इसमें आप जिसको दुकान आवंटित हुई है या लकी ड्रॉ में जिसका नाम निकला है उसका नाम भरना है यहाँ पे। मिस्टर, मिसेज, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी, बाकी आपको जो भरने, अगर लास्ट नेम मिडिल नेम है वो भी भर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर जो लॉटरी के टाइम पे आपने भरा था, एड्रेस, एंड फिर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी डिवीज़न के लिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो मेरा जैसे डिस्ट्रिक्ट बागपत है, बागपत आगे ट्रेजरी, और डिवीज़न है मेरी मेरठ। और ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या करना है आपको एग्जैक्टली। इसमें क्या लिखा है, देखिए रिमार्क में हमें लिखना है दुकान का नाम, और यहाँ पे देखिए दुकान का, इसमें रिमार्क के अंदर में भरना है दुकान का नाम और शॉप आईडी लिखना है। ठीक है, जैसे मेरी दुकान है, मान लो कि, कोई लोकेशन है, जैसे मेरा गांव है बिजवाड़ा और वहाँ की दुकान है देसी, उस दुकान का नाम है बिजवाड़ा देसी लिकर शॉप है, तो वो भरना है। और उसकी आईडी है 9181, वो भरनी है। तो किस तरह भरना है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार भर के। फिर मैं पूरा फॉर्म भरूंगा क्योंकि उसमें सेंसिटिव डेटा है तो मैंने वो हाइड किया हुआ है अभी। तो आपको लिखना है दुकान का नाम बिजवाड़ा, ये बस एक एग्जांपल है, शॉप, कंट्री लिकर, सॉरी, कंट्री लिकर, और शॉप, शॉप आईडी 9181 भरना है। ये आपका, ये इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट रहनी चाहिए, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन को लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करेगा कि ये दुकान किसकी, ये पेमेंट किसकी तरफ से आया है। ठीक है, उसके बाद नीचे एक फॉर्म है, उसमें भरना है मैंने लाइसेंस फी। फी का टाइप चालान हेड। देखिए चालान हेड का क्या मतलब है, एक एक्साइज डिपार्टमेंट से आपको ये लिस्ट मिली होगी जिसको भी आवंटित हुई है, तो उसमें दुकान पेमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे दुकान का नाम, तो उसका लेखा शीर्षक, ये लाइसेंस हेड ये था या क्या फील्ड था, देख लेते हैं एक बार दोबारा। चालान हेड देखिए ये सारे नंबर्स इसमें हैं। तो आपको ये सारे नंबर यहाँ से मैच करने हैं, और जी शीर्षक जी6 शीर्षक 01, तो ये चूज करने हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये है मेरा, ये वाला चालान हेड है और जी शीर्षक 01 है। अमाउंट कितनी जमा करनी है, मान लो इस दुकान के लिए मुझे 8,75,000 जमा करनी है, और पेमेंट का मोड जो होगा वो राजकोष से ही होगा। ठीक है, अभी ट्रांजैक्शन नंबर नहीं है, ये पेमेंट करने के बाद में हमें मिलेगा। अभी स्टेटस पेंडिंग है, उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, और फिर सबमिट दबाना है। सबमिट दबाने के बाद में आपको चालान नंबर मिलेगा, और वहाँ से राजकोष की वेबसाइट खुलेगी। राजकोष की वेबसाइट पर कंटिन्यू का बटन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एसबीआई पेमेंट पर पहुँच जाएंगे आप। ठीक है, चलिए मैं अपना फॉर्म भरता हूँ, आप भी भर लीजिए, फिर देखते हैं आगे।
तो दोस्तों देखिए, मैंने अपना फॉर्म भर लिया है, मैंने सारी डिटेल भर ली है। जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो मैंने हाइड कर रखी है, और मैं नीचे का दिखा देता हूँ आपको। वो सेंसिटिव नहीं है, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो इसमें, अगर आप ये देख पा रहे हैं ध्यान से, देखिए नीचे लाइसेंस फी, चालान हेड मेरा ये है। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ, कुछ गलती ना हो जाए। पेमेंट बहुत बड़ा है। देसी सर आपकी दुकान के लिए 00 2001 शीर्षक वन। मुझे 5.5 लाख का पेमेंट करना है, और राजकोष के थ्रू ये पेमेंट होगा। मैं राजकोष सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड मैं क्लिक करता हूँ आई एम नॉट अ रोबोट, और मैं फिर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों अभी सबमिट बटन क्लिक करने पर ये टाइमर चल रहा है। साइट में कोई इशू है या राजकोष की वेबसाइट, कई बार जैसे मैंने पहले भी अपने पुराने वीडियोज़ में बताया है, राजकोष की वेबसाइट कई बार स्लो चलती है, तो शायद उस वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है। बट इससे आगे का प्रोसेस बहुत आसान है। जैसे हमने लकी ड्रॉ में प्रोसेसिंग फ़ी के लिए पेमेंट करते हुए देखा था। इस पेज के बाद आपको आप ये वेरीफाई करने के लिए डिटेल्स पूछेगा जो आपने भरी है, आपने एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको राजकोष की वेबसाइट से आपका चालान नंबर मिल जाएगा। चालान नंबर आप कॉपी कर लीजिएगा। कई बार पेमेंट होने के बाद फेल हो जाता है, तो चालान नंबर से आप वेरीफाई कर सकते हो और रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो जब चालान नंबर मिल जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट बटन करेंगे क्लिक, तो राजकोष की वेबसाइट खुलेगी। कब एक और पेज खुलेगा पेमेंट का, तो उस पर आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार चीज़ें पढ़ के सही चीज़ें जो आपने भरी है वही दिखेगी, और फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने पर आपको एसबीआई की वेबसाइट खुलेगी, उस पर आएगा आपको एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना है ये। फिर आप उसमें लॉगिन करेंगे, अपना ओटीपी डालेंगे, अमाउंट देखेंगे कि मैंने जो भरी है वो अमाउंट है क्या। ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो मैंने अपनी लकी ड्रॉ में प्रोसेसिंग फ़ी के लिए पेमेंट के लिए बनाई है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है यहाँ से आगे का। तो जब पेमेंट हो जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कई बार फेल हो जाता है तो रेफरेंस के लिए। फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वापस आने के लिए, ऑटोमेटिकली वापस रीडायरेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद इसी वेबसाइट पर। फिर वहाँ पे अगर वो पेज लोड नहीं होता तो उस पर रिफ़्रेश मत कीजिएगा, एक सेंड अगेन करके बटन आएगा, उस पर सेंड अगेन करेंगे तो वापस सेंड एनीवे और अगेन समथिंग, मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। तो उस पर क्लिक करेंगे तो वापस से पेमेंट कन्फर्मेशन का पेज आ जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट कन्फर्मेशन के पेज पे आप रिसिप्ट अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। रिसिप्ट में आपकी पूरी डिटेल लिखी होगी, आपने क्या पेमेंट किया है, कितना किया, किस शॉप के लिए, क्या किस कौन आवेदक है, उसकी डिटेल, सारी डिटेल्स दिख जाएगी। और अगर आपका पेमेंट होने के बाद मान लो किसी तरह कोई एरर भी आ जाती है, तो एक पेज है जो मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर आप चालान नंबर डालेंगे और कन्फर्म रीचेक पे क्लिक करेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा रीचेक क्या क्या बटन है वो, तो उससे आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो जाएगी। दिखाता हूँ मैं आपको, इस पेज का पता नहीं क्या होगा, पर तब तक वो दिखाता हूँ आपको। देखिए, अगर आपका पेमेंट हो जाता है और आप वापस कंफर्मेशन वाले पेज तक नहीं आ पाते किसी वजह से, किसी एरर की वजह से, तो आपको क्या करना है, आपने मैंने आपको बोला था कि आप चालान नंबर नोट करके रखिएगा अपना। तो उसमें क्या करना है, आपको होम पेज पर जाना है इस वेबसाइट के, सेम एस upexciseonline.co। ध्यान रखिएगा, डॉट कॉम नहीं है, डॉट को है। कई बार फ्रॉडस्टर्स क्या होता है कि सेम वेबसाइट सेम तरह का यूआरएल बनाकर आपको दे सकते हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। तो ऑनलाइन चालान वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे आकर, तो उसमें जैसे आप ये करेंगे तो यहाँ पे आप चालान नंबर डाल सकते हो। देखिए मैंने कल पेमेंट किया था, ये डालेंगे, और आई एम नॉट रोबोट पर मैं क्लिक करूँगा, और ये पूछ रहा है कैप्चा कर मोटरसाइकिल फ्लेक्स, ये क्लिक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई नाउ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। कुछ हो नहीं रहा है, शायद राजकोष की वेबसाइट डाउन है। मैं ये वीडियो देर रात को शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है यही रीज़न होगा। बट
अगर आप यहाँ से वेरीफाई करते हैं तो आपको यहीं पे डिटेल आ जाएगी कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। यहीं पे आपको बिल्कुल रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखो, पेमेंट कंफर्मेशन के बाद दो रिसिप्ट मिलती है, ठीक है। दोनों ही वैलिड है, आप कोई भी वैलिड, कोई भी दोनों में से कोई भी या दोनों रिसिप्ट आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट करने के बाद इस तरह की रिसिप्ट दिखेगी कुछ। मैंने ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हाइड कर दी है, बाकी आपको ये बता देता हूँ क्या क्या होगा। ट्रांजेक्शन नंबर, ऑर्डर आईडी, सारी डिटेल जो आपने भरी थी, है ना, ये सारी डिटेल देखिए। ट्रांजेक्शन नंबर, ऑर्डर आईडी, नेम, आपका एड्रेस, फ़ोन, किस तरह का पेमेंट था, कहाँ पे गया है, रिमार्क में आपकी शॉप आईडी और शॉप का नाम दिख जाएगा। कि लाइसेंस फी जो आपने सेलेक्ट किया था सेम, डिपॉजिट अमाउंट कितनी लाइसेंस फी आपने भरी, ये सारा कुछ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आप डिपॉजिट कर सकते हैं वहाँ टाइम रहते। देखो, दूसरी तरह की रेसिपी है, उसमें भी लगभग सारी वही इन्फॉर्मेशन है, आपके एप्लीकेशन नंबर, ट्रांजेक्शन, कितना अमाउंट आपने पे किया, मोड ऑफ पेमेंट, राजकोष, चालान डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें सेम है ये। दोबारा अगर कंफर्मेशन पेमेंट फेल हो जाता है और रिकन्फर्म करते हैं आप पेमेंट कंफर्म चालान नंबर के थ्रू, तो ये रिसिप्ट मिलती है। तो दोनों ही वैलिड, आप कोई भी दे सकते हैं, वहाँ पर लिखा भी है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, ठीक है। इसी के बाद मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।